आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अविवाहिता लड़कियां हैं वह अपने पिता से क्या शादी का खर्चा मांग सकती हैं। इस संबंध में अभी अभी एक कानून भी आया है। 12 अप्रैल 2023 को केरला हाई कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है हम आगे चर्चा करेंगे। और जो केस का जजमेंट है उसमें क्या बताया गया है, साथ ही उस केस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिसमें एक अविवाहिता लड़की को खर्चा दिया गया। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें यह होता है कि दो बेटियों के द्वारा फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाती है और उसमें अपनी शादी का खर्चा मांगा जाता है। इसमें 45,92,600 रुपए की मांग की जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि हमारे पिता से यह शादी का खर्चा दिलाया जाए। और दोनों बेटियों के द्वारा कोर्ट में यह भी बताया जाता है कि जो संपत्ति है, जिस संपत्ति में मेरे पिताजी रह रहे हैं वह मेरी माँ के जेवरात बेचकर खरीदी गई है। साथ ही जो मेरे माँ के परिवार वाले हैं उनके द्वारा भी पैसों की सहायता की गई थी। इस आधार पर वह संपत्ति खरीदी गई थी और जिस संपत्ति पर मेरे पिताजी काबिज है वह मेरी माँ के जेवरात बेचकर और मेरी माँ के परिवार वालों की सहायता से वह संपत्ति खरीदी गई थी। माता पिता का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी कारण से वह अलग अलग हो जाते हैं। जो बेटियां थी वह अपनी माँ के साथ रह रही थी और अपनी शादी का खर्चा मांगने के लिए यह दावा किया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा सभी बातों को देखते हुए यह कहा जाता है कि इसमें केवल शादी के खर्चे की मांग की जा रही है, ना तो इसमें कोई पढ़ाई के खर्चे की मांग की जा रही है, ना ही इसमें रहन सहन की मांग की जा रही है। केवल शादी के खर्चे की मांग की जा रही है जो है 45,92,600 रुपए। वह बहुत ही ज्यादा है। फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि बेटियां अपने पिता से खर्चे की मांग तो कर सकती हैं, लेकिन जो न्यूनतम राशि है उसी की मांग कर सकती है और जो आवश्यकता है उसी का ही दावा कर सकती हैं। फैमिली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो प्रत्येक याचिका करता है, जो दो बेटियां हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनके लिए फैमिली कोर्ट के द्वारा 7,50,000 रुपए की राशि तय की जाती है और 7,50,000 रुपए के आदेश कर दिए जाते हैं। फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध केरला हाई कोर्ट में यह पिटीशन दाखिल की जाती है और 12 अप्रैल 2023 को इस पिटीशन पर आदेश पारित किया जाता है। आगे आपको ध्यान से सुनना है कि केरला हाई कोर्ट में क्या बहस की जाती है और केरला हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली वह जजमेंट क्या है। जब दोनों बेटियों के द्वारा फैमिली कोर्ट में खर्चे की मांग की जाती है तो साथ में यह भी बताया जाता है कि उन बेटियों के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारे पिताजी के द्वारा वह संपत्ति कहीं बेच न दे, इसलिए हमें सिविल कोर्ट से स्टे भी ले रखा है। अब हम बात करते हैं कि केरला हाई कोर्ट में क्या होता है। केरला हाई कोर्ट में अलग अलग केस में डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की भी चर्चा की जाती है और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस के बारे में भी बताया जाता है। वह केस है इस्माइली वर्सेज फातिमा एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात भी बताई है। वह बात यह है कि अपने पिता से शादी के लिए उचित खर्च पाने का एक अविवाहित बेटी का अधिकार धार्मिक रंग में नहीं रंगा है। यह हर अविवाहित बेटी का अधिकार है, भले ही चाहे उसका धर्म कोई भी हो। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर इस प्रकार के अधिकार का दावा करने से रोका नहीं जा सकता है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 39 के बारे में भी बताया गया है। 39 में यह बताया गया है कि किसी भी अविवाहित बेटी को अपने पिता से शादी का खर्चा लेने का एक कानूनी अधिकार दिया गया है। इसे किसी भी धर्म में बांधा नहीं जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम से एक सादृश्य लेते हुए धर्म की परवाह किए बिना पिता की चल व अचल संपत्ति से होने वाले लाभ के खिलाफ अधिकार को लागू किया जा सकता है। और इन सारी बातों का जिक्र करते हुए फाइनली केरला हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सभी अविवाहित बेटियों को अपने पिता से खर्चा प्राप्त करने का अधिकार है। और जो फैमिली कोर्ट के द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता को जो 7,50,000 रुपए का जो आदेश किया था उसे केरला हाई कोर्ट ने पलटकर या फिर उसमें संशोधन करके
प्रत्येक याचिकाकर्ता को 15 लाख रुपए देने का आदेश कर दिया है। मैं आपको आगे और बता दूं कि इन बेटियों ने शादी में 50 तोला सोना लगने के लिए कहा था, जिसके लिए इन बेटियों ने 18 लाख रुपए की मांग भी की थी। लेकिन केरला हाईकोर्ट के द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता को शादी में लगने वाले खर्चे का 15 लाख रुपए का आदेश किया जाता है। केरला हाईकोर्ट में जो यह केस था वह क्रिश्चियन कम्युनिटी का केस था, लेकिन केरला हाईकोर्ट के इस जजमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि बेटियां किसी भी धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, उनका अपने पिता से जो खर्चा लेने का अधिकार है उसे धर्म के आधार पर मना नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक बेटी अपने पिता से खर्च ले सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।